आग का मंजर बेहद खौफनाक था। शोले तवक्को से कहीं ज्यादा ऊंचे जा रहे थे और दूर दूर तक फैल गए थे और फैलते ही चले जा रहे थे। घोड़ों और ऊंटों ने सारे शहर में कयामत बपा कर रखी थी। सारा शहर जाग उठा था। गलियों में, सड़कों पर और मैदानों में उन जानवरों ने इस कदर दहशत फैला दी थी कि लोग दुबक कर घरों में बैठ गए थे और आग ने जो दहशत फैलाई थी उससे बाज लोग घरों से भागने की तैयारियां कर रहे थे। अफरा तफरी और भगदड़ मची हुई थी। सुल्तान अय्यूबी के जासूस भी वहां मौजूद थे। वो अक्लमंद और मौकाशिनास थे। उन्होंने आगे भागते दौड़ते जानवर और अफरा तफरी देखी तो ये मालूम किए बगैर कि ये सारा मामला क्या है, ये मशहूर कर दिया कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौजें शहर में दाखिल हो गई हैं और शहर को आग लगा रही हैं। ये अफवाह मुसलमानों के लिए हौसला अफजा थी। ईसाइयों और यहूदियों के होश उड़ गए। ये अफवाह आग की तरह सारे शहर में फैल गई। गैर मुस्लिमों ने भागना शुरू कर दिया। सलीबी हुक्मरान और आला हुकाम आग की जगह पहुंचे तो वहां कोई इंसान नहीं था। उन्होंने भी यही समझा कि मुसलमानों की फौज किले में कहीं नकब लगाकर अंदर आ गई है। उन्होंने फौज को किले के दिफा के लिए जंगी तरतीब में फौरन चले जाने का हुक्म दिया और उसी फौज के कुछ हिस्से को किले के बाहर जाने को कहा। 2-3 कमांडर दौड़कर किले की दीवार पर चढ़े और बाहर देखा। बाहर खामोशी थी। किसी तरफ से हमला नहीं हुआ था। किले का अकबी दरवाजा खोल दिया गया ताकि फौज बाहर जा सके। रात के वक्त किले का दरवाजा नहीं खोला जाता था, लेकिन इस ख्याल से दरवाजा खोल दिया गया कि सुल्तान अय्यूबी का कोई जांबाज दस्ता अंदर आ गया है जिसने भगदड़ मचा दी है। ये बाहर के हमले का पेश खैमा है। फौज आ रही होगी। उस फौज को शहर से दूर रोकने के लिए सलीबियों ने रात को ही फौज बाहर भेज दी और दरवाजा खोलने का खतरा मोल ले लिया। ये फैसला दरअसल घबराहट में किया गया था और ये एक गलत फैसला था। बाज गैर मुस्लिमों ने जो अकबी दरवाजे के करीब थे देख लिया था कि दरवाजा खुल गया है। वो अंधाधुंध दरवाजे की तरफ भागे। उन्हें देखकर दूसरे शहरी भी उनके पीछे गए। वहां से फौज गुजर रही थी। शहरियों का सैलाब आ गया जिसे कोई न रोक सका। आग फैलती जा रही थी। घोड़ा गाड़ियों के करीब ही रसद की बोरियों के अंबार थे। बहुत सा दीगर अक़साम का सामान भी पड़ा था। आग पर काबू पाना जरूरी था मगर पानी की किल्लत थी। ना कोई तालाब था, ना कोई नदी। शहर में थोड़े से कुएं थे लेकिन पानी लाने वाला कोई न था। शहरी घरों में छुप गए थे या भाग रहे थे। ये काम फौज कर सकती थी। फौज की कुछ नफरी को बुला लिया गया और उसके साथ ही किसी को उन मुसलमान कैदियों का ख्याल आ गया जो बेगार कैंप में पड़े हुए थे। फौरन हुक्म दिया गया कि कैदियों को इस ऐलान के साथ ले आओ कि वो आग पर काबू पा लें तो उन्हें सुबह के वक्त रिहा कर दिया जाएगा। कैदी बाहर के शोर से जाग उठे थे और संतरी उन्हें डंडे मार मार कर सो जाने को कह रहे थे। इतने में हुक्म आ गया कि कैदियों को पानी लाने और आग पर फेंकने के लिए ले चलो। रिहाई का ऐलान भी किया गया। इनमें आफाक भी था। उसका जिस्म ठंडा होकर और ज्यादा दुखने लगा था। उसने एक कैदी से कहा, सलीबियों की सारी सल्तनत जल जाए, मैं आग बुझाने नहीं जाऊंगा। एक कैदी ने उसे कहा, पागल न बनो। उन लोगों ने कह दिया है कि आग बुझाओ और कल रिहा हो जाओ, लेकिन ये धोखा है। ये काफिर झूठ बोलते हैं। तुम हमारे साथ चलो और भाग निकलो। हम नहीं भाग सकते क्योंकि ये लोग हमारे घरों से वाकिफ हैं। तुम निकल जाना। आफाक ने पूछा, मैं कहाँ जाऊंगा? कैदी ने उसे अपने घर का पता बताकर कहा, मैं कोशिश करूंगा कि मौका महल देखकर तुम्हें अपने घर पहुंचा दूं, लेकिन वहां ज्यादा दिन न रुकना क्योंकि सलीबी मेरे सारे कुंबे को सजा देंगे। कैदियों को सलीबी ले गए और उन्हें तकसीम करके मुख्तलिफ कुओं पर ले जाया गया। फौजी पानी निकाल रहे थे। कैदियों ने मशकीज़ें उठाने शुरू कर दिए। वो दौड़ दौड़ कर जाते और आग पर पानी फेंकते। 1-2 चक्करों में संतरी उनके साथ रहे मगर ये मुमकिन नहीं था। कैदी और फौजी गटमट हो गए। किसी को किसी का होश न रहा। सलीबी कमांडर घबराहट में सबको गालियां दे रहे थे। इतने में घोड़ों का डरा हुआ रेवड़ दौड़ता आया। आग बुझाने वाले कैदी और फौजी उनकी जद में आ गए। सब इधर उधर भाग उठे। बाज कुचले भी गए और उससे फायदा उठाते हुए आफाक को वो पुराना कैदी अपने साथ ले गया। मुसलमानों को कोई खतरा नहीं था। वो खुश थे कि मुसलमान फौज आ गई है। कैदी अपने घर में दाखिल हुआ। उसका सारा खानदान जाग रहा था। उसे देखकर सब बहुत मसरूर हुए, लेकिन उसने आफाक को उनके हवाले करके कहा, इसे छुपा लो और जल्दी शहर से निकाल देना। मैं नहीं रुक सकता। सलीबियों ने कल रिहाई का वादा किया है। उसे अभी कोई नहीं जानता। अगर मैं यहाँ रुक गया तो शायद कभी भी रिहाई न मिलेगी। कैदी के बाप ने पूछा, क्या ये सच है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज अंदर आ गई है? कैदी ने कहा, कुछ नहीं पता। आग बहुत जोर की है, मालूम नहीं कब बुझेगी। कैदी के बाप ने कहा, अगर हमारी फौज नहीं आई तो फिर हम ये खतरा कैसे मोल ले सकते हैं? कैदी ने कहा, ये आदमी खुद ही निकल जाएगा। ये कल यहाँ से निकल जाएगा। कैदी के बाप ने कहा, इसका हमें कोई खतरा नहीं। अभी अभी तुम्हारा छोटा भाई 2 मुसलमान लड़कियों को लाया है।
उन्हें उसने और सारिम के बेटे उस्मान ने और उनके दोस्तों ने सलीबियों के शाही खाने से अगवा किया है। दोनों को हमने घर में छुपा लिया है। कैदी ने पूछा, कौन हैं वो लड़कियां? बाप ने जवाब दिया, कहते हैं उन्हें कल एक काफिले से सलीबियों ने अगवा किया था। उनका भाई सुना है कैद में है। आफाक ने तड़प कर पूछा, कहाँ हैं वो लड़कियां? जरा सी देर में आफाक अपनी बहनों को गले लगा रहा था। खुदा ने उनकी फरियादें सुन ली थीं। ये बड़ा ही जज्बाती मंजर था। उनके माँ बाप मारे गए थे और वो लुट गए थे। उन्हें ऐसी मौजज़ानुमा मुलाकात की तवक्को न थी। जिस कैदी का ये घर था वो दौड़कर बाहर निकल गया। वो कैद से भागना नहीं चाहता था। उसका छोटा भाई बरजीस और उस्मान सारिम के साथ था। वो लड़कियों को घर छोड़कर कहीं चला गया था। वो अचानक आ गया। उसने लड़कियों से कहा, फौरन उठो, शहर से निकलने का मौका पैदा हो गया है। आफाक के मुतालिक उसे बताया गया कि वो इन लड़कियों का भाई है और कैद से फरार होकर आया है। उसने आफाक को भी अपने साथ लिया और बाहर ले गया। बाहर 3 घोड़े खड़े थे। ये बरजीस का इंतजाम था। उसने दोनों बहनों को घोड़ों पर बिठाया और जब तीसरे घोड़े पर खुद सवार होने लगा तो उसे आफाक के मुतालिक बताया गया। उसने आफाक को तीसरे घोड़े पर सवार किया और खुद चल पड़ा। उसने इतना ही कहा, खुदा हाफिज दोस्तों, जिंदा रहे तो मिलेंगे, और वो दौड़ पड़ा। वो शहर के अकबी दरवाजे की तरफ जा रहा था जहां से डरे हुए शहरियों का जुलूस बाहर को भाग रहा था। ये दरवाजा बरजीस ने पहले से देख रखा था। शहर से निकलने का मौका पैदा हो गया था। उसने कहीं से 3 घोड़े पकड़े और ले आया। किसी सलीबी कमांडर ने देख लिया कि शहरी तो भाग रहे हैं। उसने दरवाजा बंद करने का हुक्म दे दिया। बरजीस जब वहां पहुंचा तो दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रहा था और शहरियों का एक हुजूम दरवाजे में फंस गया था। एक वावेला बपा था। बरजीस ने चिल्लाना शुरू कर दिया, पीछे से फौज आ रही है, दरवाजा खोल दो, भागो, मुसलमान आ रहे हैं। हुजूम ने आगे को जोर लगाया तो बंद होते होते दरवाजा खुल गया। इंसान रुके हुए दरिया की तरह बंद तोड़कर निकल गए। बाहर निकलकर बरजीस ने आफाक से कहा कि किसी एक बहन के पीछे सवार हो जाओ। अगर मैं तुम्हारे साथ सवार हुआ तो एक घोड़े पर 2 मर्दों का वजन ज्यादा हो जाएगा। हमारा सफर लंबा है। आफाक एक बहन के पीछे सवार हो गया। दूसरी से उसने कहा कि वो सवारी से डरे नहीं, घोड़ा उसे गिराएगा नहीं। उन्होंने घोड़े दौड़ा दिए। बरजीस को मालूम था कि रास्ते में सलीबी फौज खैमजन है। उसे यह भी मालूम था कि कौन सी जगह फौज नहीं है। वो उस समत हो लिया। करक के भागे हुए लोग इधर उधर बिखरते जा रहे थे। शोलों की रोशनी दूर दूर तक जा रही थी। आफाक और लड़कियों को मालूम नहीं था कि उन्हें किस तरह रिहा कराया गया है। बरजीस खामोश था। वो अगर बोलता तो सिर्फ इतना कि आफाक से उसकी खैरियत पूछता और उसकी जो बहन घोड़े पर अकेली सवार थी उससे पूछ लेता कि वो डर तो नहीं रही। करक के शोले पीछे हटते जा रहे थे और रात घोड़ों की रफ्तार के साथ गुजरती जा रही थी। सुबह तुलू हुई तो बरजीस सुल्तान अय्यूबी की फौज के इलाके में दाखिल हो चुका था। उसने एक कमांदार से अपना तारुफ कराया और सुल्तान अय्यूबी के मुतालिक पूछा कि कहाँ होगा। कमांदार उसे अपने दस्तों के कमांदार के पास ले गया, जिसने उसे बता दिया कि सुल्तान अय्यूबी कहाँ हो सकता है। बरजीस अपनी इस कामयाबी पर बेहद खुश था। उसने सिर्फ लड़कियों को सलीबियों से आजाद नहीं कराया था, बल्कि करक में आतिशजनी जैसी तखरीबी कार्रवाई करके सलीबी फौज के गैर मुस्लिम शहरियों के जज्बे पर खौफतारी कराया था। वो सुल्तान अय्यूबी को ये मशवरा देना चाहता था कि करक पर फौरन हमला कर दिया जाए। करक की सुबह बड़ी भयानक थी। शोलों की बुलंदी और तुंदी खत्म हो गई थी, लेकिन आग अभी तक सुलग रही थी। सलीबी फौज की रसद और जानवरों का तमाम तर खुश्क चारा जल गया था। खैमों के अलावा बेशुमार जंगी सामान नजर आतिश हो गया था। कुछ ऊंट जिंदा चल रहे थे। तमाम घोड़े और ऊंट रात भर दौड़ दौड़ कर थक गए थे और अब सारे शहर में आवारा फिर रहे थे। जगह जगह उन लोगों की लाशें पड़ी थीं जो बेलगाम घोड़े और बेमुहार ऊंटों की जद में आकर कुचले गए थे। फौजी और कैदी अभी तक कुओं से पानी ला ला कर आग पर फेंक रहे थे। सलीबी हुकाम अभी तक ये समझ रहे थे कि सुल्तान अय्यूबी की फौज अंदर आ गई है, लेकिन वहां ऐसे कोई आसार नहीं थे। उन्होंने किले की दीवारों पर जाकर हर तरफ देखा। बाहर सलीबियों की अपनी फौज किले के इर्द गिर्द मौजूद थी। इस्लामी फौज का दूर दूर तक नामो निशान न था। अब ये तफ्तीश करनी थी कि आग किस तरह लगी। उस संतरी की लाश मिली जिसे लड़कियों ने खंजरों से हलाक किया था, लेकिन घोड़ों और ऊंटों ने उसे ऐसी बुरी तरह रौंदा था कि खंजरों के जख्म पहचाने नहीं जाते थे। उससे थोड़ी दूर 4 जनाना लाशें मिली। ये उस मैदान में पड़ी हुई थीं जहां घोड़े और ऊंट बांधे जाते थे। ये तफ्तीश करने वाला हाकिम कोई मामूली नहीं बल्कि सलीबियों की इंटेलिजेंस का डायरेक्टर हरमन था। उस मैदान में लाशें तो और भी पड़ी थीं, लेकिन उसे 4 औरतों की लाशें मिली। उनके चेहरे घोड़ों के पांव तले आकर मस्क हो गए थे। जिस्म का कोई हिस्सा सलामत नहीं था। ये लाशें एक दूसरी से दूर दूर पड़ी थीं।
उनके कपड़े तार तार हो गए थे। खाको खून में उनका असल रंग नजर नहीं आता था। इतना ही पता चलता था कि ये जनाना कपड़े हैं। लाशें देखकर भी ये सबूत मिलता था कि ये औरतों की हैं। सबके जिस्मों से खाल उखड़ी हुई थी और कई जगहों से गोश्त बाहर आया हुआ था। कई हड्डियां नंगी थीं और टूटी हुई भी। हर लाश के गले में जंजीर और जंजीर के साथ एक छोटी सलीब बंधी हुई थी। ये सलीबें इस अमर का सबूत थीं कि औरतें ईसाई थीं। हरमन और फौजी अफसर हैरान थे कि औरतों की लाशें यहाँ क्यों पड़ी हैं। ये फौजी इलाका था और उस तरफ से किसी शहरी को गुजरने की इजाजत नहीं थी और न ही ये आम गुजरगाह थी। ये तो जानवरों और रसद वगैरह की जगह थी। वहां चंद और लाशें भी पड़ी थीं, वो फौजियों की थीं। औरतें रात के वक्त इधर क्यों आईं? इस सवाल का जवाब देने वाला कोई न था। सिर्फ कयास आराई की जा सकती थी, जो की गई। कहा गया कि फौजी पेशावर औरतों को इधर ले आए होंगे, मगर असल मसला तो ये था कि आग किस तरह लगी। शहर के मुसलमानों पर शक किया जा सकता था, लेकिन मुजरिमों का सुराग लगाना आसान नहीं था। हुक्म दे दिया गया कि खुफिया पुलिस और फौज के सुराग रसां शहर में मुश्तबा मुसलमानों की छानबीन करें और जिस पर जरा सा भी शक हो उसे कैद में डालकर अजियत रसां तहकीकात करें। अन्नूर और उसकी तीनों लड़कियों के घर वाले बहुत परेशान थे। लड़कियां वापस नहीं आई थीं। डर ये था कि पकड़ी न गई हों। उन्होंने अपना फर्ज मुकम्मल कामयाबी से अदा कर दिया था, लेकिन वो अभी तक लापता थीं। उस्मान सारिम और उसके दोस्त उन तमाशाइयों के हुजूम में जा खड़े हुए जो आतिशज़दा जगह खड़े थे। वहां उन्हें पता चला कि 4 औरतों की लाशें मिली हैं। थोड़ी देर के बाद ऐलान हुआ कि 4 औरतों की लाशें फलां जगह रख दी गई हैं। तमाम शहरी उन्हें देखकर पहचानने की कोशिश करें। तमाशाइयों का हुजूम उधर को चला गया। उस्मान सारिम और उसके दोस्तों ने इकट्ठी रखी हुई 4 लाशों को देखा। उनकी सलीबें उनके सीनों पर रख दी गई थीं। कोई भी किसी लाश को न पहचान सका। पहचानने के लिए वहां कुछ था ही नहीं। चेहरों से भी खाल उतरी हुई थी। बाज के चेहरे अंदर को पिचक गए थे। उस्मान सारिम के आंसू निकल आए। वो तमाशाइयों में निकल गया। उसके दोस्त भी उससे जा मिले। उन सबको मालूम था कि ये लाशें किन की हैं। इनमें एक उस्मान सारिम की बहन अन्नूर की लाश थी। बाकी 3 लाशें उसकी सहेलियों की थीं। चारों रात को अपना फर्ज अदा करके शहीद हो गईं। उनकी शहादत का ऐनी शाहिद कोई भी नहीं था। लाशों की हालत जो कहानी बयान करती थी वो कुछ इस तरह हो सकती थी कि उन लड़कियों ने संतरी को हलाक करके आग लगाई, बाद में घोड़ों के रस्से काटे और उन्हीं घोड़ों की भगदड़ की जद में आ गईं। मालूम नहीं कितने 100 घोड़े और ऊंट उन लाशों को रौंदते रहे। 2 लड़कियों की इस्मत बचाने के लिए 4 लड़कियां कुर्बान हो गईं। बर्जिस ने अपने हाथों उन लड़कियों के गलों में सलीबें लटकाई थीं ताकि बवक्त जरूरत वो सलीबें दिखाकर जाहिर कर सकें कि वो ईसाई हैं। उन लड़कियों का जनाजा नहीं पढ़ाया गया। उन्हें सलीबियों ने ईसाई समझकर अपने कब्रिस्तान में कहीं दफन कर दिया। उनके लवाहिकीन ने मातम नहीं किया। ईसाले सवाब के लिए कुरान खानी की गई। घरों में गायबाना नमाज जनाजा पढ़ी गई। चारों लड़कियों के बापों ने एक ही जैसे जज्बात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इस्लाम के नाम पर वो 4 बेटे कुर्बान करने को तैयार हैं, मगर उनसे जो कुर्बानी ली जाने लगी वो बड़ी ही अजियतनाक थी। सलीबी फौज ने तमाम मुसलमान घरों की खाना तलाशी शुरू कर दी। खतरा ये था कि जो हथियार उन्होंने घरों में छुपा रखे हैं वो पकड़े जाएंगे। सबने हथियार अंदरूनी कमरों के फर्श खोद कर दबा दिए। दूसरा खतरा ये था कि जो 4 लड़कियां शहीद हो गई थीं उनके मुताल्लिक जवाब देना मुश्किल था कि कहां चली गई हैं। आग की रात के दूसरे ही दिन इमाम को जब 4 लड़कियों की शहादत की खबर सुनाई गई तो उसने पहली बात ये कही, तुम्हारे गैर मुस्लिम पड़ोसी और मुसलमान मुखबर जरूर पूछेंगे कि लड़कियां कहाँ हैं, तो क्या जवाब दोगे? इमाम दानिशमंद और दूरंदेश इंसान था। उसने गहरी सोच के बाद कहा, 4 लड़कियों के बाप और भाई मेरे साथ आए। वो आ गए तो उसने सबको एक तरीका बताया और कुछ बातें ज़हन नशीन करवाईं। वो सबको सलीबियों की इंतजामिया के दफ्तर में ले गया और वहां के सबसे बड़े हाकिम से मुलाकात की इजाजत लेकर बड़े गुस्से में और जज्बाती लहजे में कहा, मैं इन लोगों का इमाम हूँ। ये मेरे पास फरियाद लेकर आए हैं कि रात आग लगी तो ये सब आग बुझाने के लिए उठ दौड़े। ये रात भर कुओं से पानी निकालते रहे। शहर में भगदड़ मच गई, किसी को किसी का होश न रहा। ये लोग सुबह के वक्त घरों को गए तो इन्हें पता चला कि आपकी फौज के कुछ आदमी इनके घरों में घुस गए और इनकी कुंवारी लड़कियां उठा कर ले गए। हमारी 4 लड़कियां लापता हैं। सलीबी हाकिम ने रोब से कहा, हमारी फौज पर इल्जाम लगाने से पहले सोच लो। इमाम ने कहा, जनाब मैं मजहबी पेशवा हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप हमें धुतकार सकते हैं और अपनी फौज को बेगुनाह कह सकते हैं, लेकिन खुदा से आप कोई अच्छा बुरा अमल नहीं छुपा सकते। आप हमारे हाकिम हैं, खुदा नहीं। इन लोगों ने आपकी फौज को नुकसान से बचाने के लिए सारी रात आग से लड़ाई लड़ी। आप इन्हें ये सिला दे रहे हैं कि ये भी तस्लीम नहीं करना चाहते कि इनकी लड़कियों को आपके फौजी उठा ले गए हैं।
कुछ देर की बहस के बाद हाकिम ने उन्हें कहा कि उन लड़कियों को तलाश किया जाएगा। इमाम उससे यही कहलवाना चाहता था। बाहर आकर जब वो वापसी के लिए चले तो इमाम ने सबसे कहा कि अब यही मशहूर कर दो कि रात उनकी लड़कियां अगवा हो गईं। चुनाचे यही मशहूर कर दिया गया। उनके पड़ोस में रहने वाले गैर मुस्लिमों ने यकीन कर लिया। रात शहर की हालत ही ऐसी थी कि लूटमार और अगवा आसानी से किया जा सकता था। बरजीस सुल्तान अय्यूबी के खेमे में बैठा था। आफाक की मरहम पट्टी सुल्तान अय्यूबी का जर्राह कर चुका था। आफाक की दोनों बहनें भी खेमे में बैठी थीं। बरजीस रात का कारनामा सुना चुका था। सुल्तान अय्यूबी बार बार लड़कियों को देखता, हर बार उसकी आंखें सुर्ख हो जाती। बरजीस ने कहा कि वो करक को ऐसी अफरा तफरी और भगदड़ में छुड़ाया है कि फौरी तौर पर हमला किया जाए तो हमला कामयाब हो सकता है। शहर में फौजों के लिए रसद नहीं रही, जानवरों के लिए चारा नहीं रहा। जानवर डरे हुए हैं, शहरियों पर खौफदारी है, फौज भी डरी हुई है। सुल्तान अय्यूबी गहरी सोच में खो गया। बहुत देर के बाद उसने सर उठाया और अपने नायबीन और मुशीरों को बुला लिया। उसने पहला हुक्म यह दिया कि उन लड़कियों और उनके भाई को काहिरा रवाना कर दिया जाए और उनकी रिहाइश और वजीफे का इंतजाम किया जाए। आफाक ने कहा, आप मेरी बहनों को अपनी आफियत में ले लें, मैं आपके साथ रहूंगा। मुझे अपनी फौज में शामिल कर लें। मुझे अपनी माँ और अपने बाप के खून का इंतकाम लेना है। अगर आप मुझे करक में दाखिल कर सकें तो मैं अंदर तबाही मचा दूंगा। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, जंग जज्बात से नहीं लड़ी जाती, बड़ी लंबी तरबियत की जरूरत है। तुम सिर्फ अपनी माँ और अपने बाप के खून का इंतकाम लेने को बेताब हो। मुझे उन तमाम बापों और तमाम बेटियों के खून का इंतकाम लेना है जो सलीबी दरिंदों का शिकार हुई हैं। अपने आप को ठंडा करो। आफाक की जज्बाती हालत ऐसी थी कि सुल्तान अय्यूबी उसे जबरदस्ती काहिरा भेजने से गुरेज करने लगा। उसे कहा कि पहले अपना इलाज कराए, सेहतयाब हो जाए, फिर उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी जाएगी। इतने में नायब सालार और आला कमानदार आ गए। उनमें जाहिदान भी था। सुल्तान अय्यूबी ने आफाक और उसकी बहनों को बाहर भेज दिया। उसने इजलास में ये मसला पेश किया कि क्या करक को फौरन मुहासरे में ले लिया जाए। उसने सबको करक की उस वक्त की कैफियत बताई। इस मसले पर बहस शुरू हो गई। जाहिदान ने अपने जासूसों की रिपोर्टों की रोशनी में कहा कि सलीबी फौज सिर्फ करक में नहीं, बाहर भी है और उसका एक हिस्सा अपनी पोजीशन में है जो हमारी फौज का मुहासरा बाहर से तोड़ देगा। उन्होंने ऐसा इंतजाम कर रखा है कि रसद की आमदोरफ्त की हिफाजत के लिए उनकी पूरी फौज मौजूद है। अगर उनके पास वक्ती तौर पर रसद की कमी आ गई है तो ये समझकर हमला करना कि हमारा मुहासरा कामयाब होगा महज खुशफहमी है। उनके पास सिर्फ वही रसद और सामान नहीं था जो जल गया है। उनकी हर एक फौज के साथ अपनी अपनी रसद और सामान मौजूद है और उनकी नफरी हमसे 5-6 गुना है। इजलास के दूसरे शुरका ने अपने अपने मशवरे पेश किए। उनकी अक्सरियत फौरी हमले के हक में थी और बाज ने इंतजार की तजवीज पेश की। तजावीज और मशवरे जैसे भी थे, सुल्तान अय्यूबी ने सुने। उसे ये देखकर इत्मीनान हुआ कि कमांडरों का जज्बा शदीद था। उनमें बेशतर ने कहा कि हमला जल्दी करें या देर से, ये पेश नजर रखें कि एक बार हमला करके ये न सुनना पड़े कि मुहासरा उठा लो, क्योंकि हम कमजोर हैं। सुल्तान अय्यूबी खामोशी से सुनता रहा। उसने आखिर में फौज के जज्बे और दीगर कवायफ के मुतालिक पूछा। उसे तसल्ली बख्श जवाब मिला। आखिर में सुल्तान अय्यूबी ने कहा, मैं जल्दी हमला करना चाहता हूँ, लेकिन मैं जल्दबाजी का कायल नहीं। मेरे सामने सिर्फ करक का कला बंद शहर नहीं, बल्कि सलीबियों की वो तमाम फौज है जो उन्होंने बाहर फैला रखी है। जाहिदान ने ठीक कहा है कि करक के अंदर की तबाही से हमें खुशफहमी में मुब्तला नहीं होना चाहिए। ताहम हमला जल्दी होगा, फासला ज्यादा नहीं। एक ही रात में हमारे दस्ते करक तक पहुंच सकते हैं, मगर उन्हें एक जंग कले से बाहर लड़नी पड़ेगी। कूच से पेशतर हमें करक के मुसलमानों को तैयार करना पड़ेगा। मुझे अंदर की जो ताज़ा इत्तलाएं मिली हैं वो ये हैं कि वहाँ के मुसलमान दरपर्दा एक जमात की सूरत में मुनज़्ज़म हो चुके हैं। उम्मीद की जा सकती है कि वो मुहासरे की सूरत में शहर में तखरीबकारी करेंगे। उनकी लड़कियां भी मैदान में निकल आई हैं। सिर्फ 4 लड़कियों ने सलीबियों को जो नुकसान पहुंचाया है वो 50-50 नफरी के 4 दस्ते भी नहीं पहुंचा सकते। हम कोशिश करेंगे कि शहर में अपने छापामार भी दाखिल कर दें। बरजीस ने कहा, मुदाखलत की माफी चाहता हूँ। अगर छापामार भेजने हैं तो फौरन भेजिए। करक के जो शहरी भाग गए हैं वो यकीनन वापस जाएंगे। उनके पर्दे में छापामार दाखिल किए जा सकते हैं। उसके बाद मुमकिन नहीं होगा। आतिशजनी के वाक़े के बाद सलीबी मोहतात हो जाएंगे और शहर के तमाम दरवाजे बंद कर देंगे। मुझे इजाजत दें कि मैं उनके साथ आज ही रवाना हो जाऊं। वो अपने साथ कोई हथियार न ले जाएं, वहां से हथियार मिल जाएंगे। आखिर फैसला ये हुआ कि आज ही रात छापामार बरजीस की क़यादत में रवाना कर दिए जाएं। जहां तक घोड़े ले जा सकते हैं वहां तक घोड़ों पर जाएं, आगे पैदल जाएं।
घोड़े वापस लाने के लिए कुछ आदमी साथ भेज दिए जाएं। उसी वक्त जाहिदान से कहा गया कि वो बरजीस की हिदायत के मुताबिक छापामारों को शहरी लिबास मुहैया करे और शाम के बाद रवाना कर दें। सुल्तान अयूबी ने अपने फौजी कमांडरों को जंगी नौयत की हिदायत दी और खास तौर पर कहा, ये याद रखना कि जिस फौज से हम हमला करा रहे हैं ये वो फौज नहीं जिसने शोबक फतह किया था। ये फौज मिस्र से आई है जिसमें दुश्मन ने बेइत्मीनानी फैलाई थी। इस फौज को महासरे में लड़ने का तजुर्बा नहीं, कमांडरों को चौकन्ना रहना पड़ेगा। मुझे शक है कि इस फौज में तखरीबी जहन के सिपाही भी हैं। मैंने जो दस्ते अपने हाथ में रखे हैं वो तुर्क और शामी हैं और नूरुद्दीन जंगी की भेजी हुई कुमक को भी अपने पास महफूजा में रखूंगा। हालात तुम्हारे खिलाफ हो गए तो घबरा कर पीछे न हटाना, मैं तुम्हारे पीछे मौजूद हूंगा। और ये भी याद रखो कि करक के मुसलमानों के साथ उम्मीदें वाबस्ता न किए रखना। उनके लिए जो हिदायत भेज रहा हूं वो ऐसी हरगिज नहीं होंगी कि ये अपने आप को ऐसे खतरे में डाल लें कि उनकी मस्तूरात की इज्जत भी महफूज न रहे। मैं उनसे इतनी ज्यादा कुर्बानी नहीं मांगूंगा। वो महकूम और मजबूर हैं, जुल्म व तशद्दुद का शिकार हैं। हम उनकी आज़ादी और निजात के लिए जा रहे हैं, उनके भरोसे पर नहीं जा रहे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।